भगवान ने सोचा कि मैंने भागवत को लिख तो दिया, पर कोई ऐसा तो हो जिस भागवत कथा उसे सौंप दूं मैं और वो जन जन का कल्याण करे। और भागवत कथा सुनाने का वही अधिकारी है जो परम त्यागी हो, जिसका भगवान के चरणों में अनुराग हो, प्रेम हो। तो मन में विचार आया, अरे मेरा जो बेटा सुखदेव है वो परम त्यागी है, मैं उसी को ये भागवत कथा दे दूं। फिर सोचने लगे, यदि अपने बेटे के बारे में सोचूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अपने बेटे की बड़ाई करते हैं। अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम लोग हवन की सामग्री लेने जाओगे वन में, 2 श्लोक ले जाओ और एक श्लोक सबको सुनाना, लेकिन पूरा नहीं सुनाना, आधा ही सुनाना। और यदि कोई ऐसा मिल जाए वो कहीं जरा पूरा सुनाओ तभी सुनाना, नहीं तो आधा ही सुनाना। पता तो चलेगा श्लोक को सुनकर के ये तो उसका मन भगवान की तरफ खिंच जाए तो वह बोलेगा और सुनाओ, तभी सुनाना, अन्यथा मत सुनाना। तो एक श्लोक दिया, कौन सा? वरहापीडं नटवर वपु करड़यो करड़िकारं विभ्रदवाशी कनक कपिशं भेजयन्तीं च मालां रङ्गानुवेणुरदर्शुदया पूर्यङ्गो पुवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। यह श्लोक दिया, इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है। भगवान का स्वरूप कैसा है, देखने में तो सुंदर है, बहुत सुंदर है। बरहा अपीडम, जिसका मुकुट सोने का, उस पर भी मोर की पंख लगी है। नटवर बपु, नटराज जैसा वेश। करड़ियो करड़ कागम, कान में कनेर के पुष्प लगे हुए हैं। विभ्रदवाशः, पीतांबर बिजली को मात कर रहा है। कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला, वैजयंती माला धारण की। यह श्लोक लेकर व्यास जी के शिष्य लोग वन में गए, चारों तरफ यही श्लोक गाते रहे, कोई ऐसा नहीं मिला उसने कहा वो इसे पूरा करो। और अंत में वहां गई ना, सुखदेव जी समाधि लगाए बैठे। व्यास जी के शिष्यों ने जैसे ही आधा श्लोक सुनाया, वरहापीडं नटवर वपुः करड़यो करड़िकारं बिभ्रदवाशी कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां। बड़ा सुंदर है। सुखदेव जी की समाधि टूटी, निराकार को भूल गए और देखा सामने 2 चेले खड़े हैं, उनसे कहा हाथ जोड़कर, भैया आगे तो बोलो, आगे क्या हुआ, इतना सुंदर कहाँ गया? शिष्यों ने आधा फिर सुनाया। रंध्रान वेणुरदर्शुदया पूरयन्गो पुवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इतना सुंदर जब धरती पर चलता है तो वैकुंठ फीका लगने लगता है, वृंदावन की शोभा बढ़ जाती है। और जब चलता है तो वाल वालों से घिरा हुआ चलता है, और उसके जो ठाकुर जी की जो कपोल है, जो घुंघराले वाल हैं, सायंकाल की बेला में जब
मेरा ठाकुर गऊओं को लेकर वापस आता है तो गऊओं के खुर से जो धूल उड़ती है वो ठाकुर जी के बालों पर, घुंघराली अलकों पर पड़ती है। उस सुंदरता को देख करके ब्रह्मा विष्णु शंकर भी चरणों में दंडवत करते हैं और कहते कि एक बार हमें वृंदावन का वास मिले, एक बार हमें वृंदावन में जन्म मिले। इतना सुंदर है। तो सुखदेव जी ने कहा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, आगे और तो बताइए कुछ और क्या सुंदर है। शिष्यों ने कहा अब बस इतना ही था मेरे पास तो सुना दिया। बोले आगे। सुखदेव जी ने कहा होगा सुंदर, अपने लिए क्या लेना देना मुझे। अरे बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, अंदर से तो बिल्कुल बेकार होते हैं, होगा कोई सुंदर। व्यास जी के शिष्य लौट कर आए, व्यास जी को कहा बाबा समाधि तो खुली सुखदेव की, मैंने पूरा सुनाया, प्रसन्न हुए, लेकिन दोबारा समाधि में बैठ गए। और वो कहता है कि होगा ऊपर से सुंदर, क्या लेना देना मुझे। व्यास भगवान ने एक श्लोक और दिया, अब की बार इसको सुनाना जाकर। वह श्लोक लेकर गई। शिष्यों ने सुखदेव को श्लोक सुनाया, इतना सुंदर, इतना सुंदर। तो सुखदेव जी ने कहा होगा सुंदर ऊपर से, अंदर से तो बेकार होगा। बहुत लोग होते हैं ऊपर से अच्छे होते हैं, अंदर से अच्छे नहीं होते। तो शिष्यों ने कहा सुनियो तो सही, वही तो सुनाने आए हैं, वो ऊपर से भी सुंदर, अंदर से भी सुंदर है। बोले अंदर से क्या सुंदर है। शिष्यों ने कहा अहो बकीयम स्थलकालकूटम जिघांसया पायद पिशाग्रि लेवे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। बोले ऊपर से तो सुंदर है ही, पर उसका अंदर का स्वभाव देखो। जो जहर पिलाने आई पूतना दूध पिलाने, उसको माँ बना लिया, और वो गति यशोदा को नहीं दी, वो सबसे पहले पूतना को दी। वो इतना करुणा का सागर भी है। तो सुखदेव ने कहा इतना करुणा का सागर है, जो मारने के नियम से आई उसे माँ बना लिया। हाँ, सुखदेव जी ने छोड़ दिया समाधि को, मुझे निराकार का चिंतन नहीं करना। अब तो मेरा मन इसी ने चुरा लिया। आगे तो बताओ, आगे क्या हुआ। शिष्यों ने कहा महाराज अब ये इसके आगे पूछना है तो आपके पिताजी ने 18,000 श्लोक लिखे, उनसे जाके पूछिए। हमें तो इतना ही आता था, सो सुना दिया। सुखदेव जी ने कहा क्या कहा, किसने, मेरे पिता व्यास जी ने? हाँ, 18,000 श्लोक बनाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की एक बहुत बड़ी संहिता की, एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की है, उसमें ऐसे कई हजार श्लोक हैं। सुखदेव जी ने सोचा मेरे पिता के पास ये संहिता है, और पिता के जाने के बाद तो पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। मैं अभी जाऊंगा, चरणों में गिर जाऊंगा और कहूंगा पिताजी आपकी संपत्ति का वारिस आपका बेटा है, ये भागवत संहिता मुझे दे दो। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे भागवत संहिता चाहिए। वो निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़कर सुखदेव गए व्यास जी के चरणों में जाकर गिरे।
और कहा, पिताजी मैं आपका बेटा सुखदेव, आपका वारिस, आपसे कुछ मांगने आया हूं। क्या मांगने आई हो बेटा? मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी संहिता चाहिए, ये भागवत कथा चाहिए। व्यास जी ने तुरंत उठाया भागवत जी को, सुखदेव की गोद में रख दिया। बेटा मेरा आशीर्वाद है, आज मेरा आशीर्वाद है, मेरा पुत्र मेरी इस रचना के कारण सारे विश्व का कल्याण करेगा। मेरे भाई बहन, कितनी ताकत है इन श्लोकों में जो व्यास जी ने, आप जरा ध्यान से सुने। एक एक श्लोक को व्यास जी ने तब लिखा था, वो गंगा जी का पानी पी पी कर, सूखे पत्ते खा खा करके एक एक श्लोक बनाया और इस प्रकार से 18,000 श्लोक लिखे। और वही श्लोक आज हमको कितनी सुंदर ढंग से सुनने को मिलते हैं, कहने को मिलते हैं। कितना बड़ा ऋण है व्यास भगवान का हमारे ऊपर। तो वही सुखदेव वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई दी। परीक्षित परीक्षित क्या है? पढ़ता है इच्छति दिशा परीक्षकः, जो परीक्षा में पास हो जाए। भगवान की परीक्षा ही तो चल रही है, हम सब परीक्षा में लगे हुए हैं। कौन बचेगा इसमें? कौन परीक्षा में सफल होगा? जिसके ऊपर राधा रानी की, बांके बिहारी जी की कृपा होगी, वही होगा सफल। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ बाबा? आओ, मैंने तुम्हें व्यास जी की कथा सुनाई और सुखदेव जी की सुनाई। अब जिसके कारण ये कथा आज हमको सुनने को मिली है, उस परीक्षित के बारे में भी बताता हूँ। श्री सूत जी ने सोमकादिक ऋषियों को बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? वो युद्ध धृतराष्ट्र के कारण हुआ। सबसे पहला श्लोक आया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धशवः माण्डवका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। और यदि धृतराष्ट्र मेरे और पांडु पुत्र ये शब्दोच्चारण नहीं करते तो महाभारत नहीं होता। यदि धृतराष्ट्र ये कहते कि मेरे सभी पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा बोले नहीं, मेरे और पांडु पुत्रों के, बस यही विवादित प्रश्न था और इसी के कारण पूरा महाभारत हुआ। जहां मेरा तेरा है वही तो जंजाल है, जहां मेरा तेरा है वही बंधन है, वही अंधकार है और वही पतन है। आपको कथा सुनाई जा रही है। अभी किसी को फोन आ जाए, आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ, जगह पर खत्म हो गया,
कथा सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। यह फोन आपको या मुझे किसी को भी आए कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ, आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, आप जगह पर खत्म हो गया, कथा में मन नहीं लगेगा, कथा छोड़ करके जाना पड़ेगा। और तुरंत ही दोबारा से फोन आ जाए, नहीं नहीं एक्सीडेंट हुआ, खत्म भी हुआ, वो आपका नहीं पड़ोसी का हुआ, फिर तो आप कथा में बैठेंगे, आराम से सुनेंगे भी। पड़ोसी का मरा है, मेरा थोड़ी मरा है। यही तो माया का जंजाल है, यही तो विवादित प्रश्न है। अरे पड़ोसी का भी तो मरा तो है ही, तुम्हारे में उसमें क्या अंतर है? आपके घर सुंदर दीपावली मनाई जा रही है, आपके पड़ोसी के घर में रूखी रोटी खाने को नहीं है, और दीपावली के दिन आप मिठाइयां खा रहे हैं और उसके घर में बेजर की रोटी खाने को नहीं। आपके घर में 20 डिब्बे मिठाई के आ रहे हैं, यदि एक डिब्बा मिठाई का पड़ोस के घर में भी पहुंचा दें तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा यज्ञ होगा। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि वो मिठाई उसको खिलाने में जितना तुम्हें आनंद आएगा, अपने बच्चों को खिलाने में कभी नहीं आएगा। पर जहां मेरा तेरा है, यही ठीक नहीं है। तो महाभारत के युद्ध में बस वही हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सो रहे थे, उन्हें सोते में मार दिया। द्रौपदी किसे कहते हैं? जिसके हृदय में दया हो। परिणा बंधु वर्गे वामित्री दृष्टि वासदा आपन्नी रक्षाभ्यम तो वैश्या परिपिता। जिसके हृदय में है दया वही है द्रौपदी। तो 5 पुत्रों को मारा अश्वत्थामा ने सोते समय। भगवान तो सब जानते थे क्या होना है। सवेरा हुआ, द्रौपदी ने आकर के सैन्य कक्ष में देखा तो 5 पुत्र मरे पड़े थे। द्रौपदी बहुत रोई, बहुत रोई। कृष्ण ने द्रौपदी को बहन बनाया है। द्रौपदी को भगवान समझाते हैं, देवी आने जाने वाले हैं, सबको जाना है, अब जो गया वो आएगा नहीं, रोना धोना छोड़ दो, बंद करो। तो द्रौपदी बहुत रोती है। अर्जुन को पता चला, अर्जुन आए, अर्जुन ने द्रौपदी को देखा रोता हुआ, तो कहा देवी रोना बंद करो। और मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जो तुम्हारी 5 पुत्र मर गए, मैं उनको जिंदा तो नहीं करा सकता, पर जिसने तुम्हारे 5 पुत्र मारे हैं उसका बदला अवश्य ले लूंगा।